नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पाठक और आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये एसबीआई सीएसपी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट हम कह सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सभी सीएसपी भाइयों के लिए, जिसके लिए हमेशा से हम लोगों के लिए वेटिंग था कि काश ये सर्विस अगर होता तो हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता, और जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि आज का ये वीडियो मैंने अपने पिछले वीडियो की अपेक्षा में 2 महीने बाद डाला है, जिसका रीज़न ये था कि पिछले 16 जून को मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जिस वजह से मैं इस कंडीशन में नहीं था कि कोई वीडियो बनाऊं, या फिर मेरी दिली इच्छा नहीं ले रही थी ये सब काम कुछ करने का, और सेंटर भी काफ़ी दिन तक बंद रहे। लेकिन फिर से मैं अपने पुराने काम पे वापस हो गया हूँ। तो आज ये अपडेट जब आया तो मैंने कहा कि इस अपडेट पे हम एक वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने इस अपडेट के बारे में बात करते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या अपडेट आया हुआ है। दोस्तों जो है, हमेशा से सभी सीएसपी के ऊपर, चाहे वो किसी भी एनबीसी कंपनी के द्वारा हो, एनबीसी कंपनी का हमेशा से शुरू से ये प्रेशर रहा है कि आपको रोज़ एक नया टारगेट दिया जाता है, रोज़ सोशल सिक्योरिटीज़ करने पर, अपने ट्रांजैक्शन के साथ साथ कि आपको रोज़ इतने सोशल सिक्योरिटीज़ भी करने हैं, जिसके वजह से हमेशा एनबीसी कंपनी और सीएसपी के बीच अनबन होती रही है। इन्हीं वजहों से मैं ये भी बता दूं, एक सप्ताह पहले PMJJBY का लॉगिन डे रखा गया था, और कंडीशंस कुछ ऐसे हुए कि उस दिन मेरा कुछ समय ब्रांच पे ही फंसा मैं रह गया कुछ काम के वजह से, और अपने सेंटर पे आने में लेट हो गया, और मेरे JJBY एक भी नहीं हो पाए। मैं उस दिन 0 पे रह गया। शाम को 4 बजे कंपनी के द्वारा मेरे जो सर्विसेज हैं, जैसे ट्रांजैक्शन सर्विस, मनी ट्रांसफ़र, CIF से विड्रॉल और मिनी स्टेटमेंट का, ये सर्विसेज बंद हो गई। तो मैंने कारण पूछा तो मुझे बताया गया कि आज PMJJBY का लॉगिन डे था और आपने एक भी JJBY नहीं किया। तो ये शुरू से ही रीज़न रहा है, CSP और NBC कंपनी के बीच अनबन होते रहा। इन्हीं कारणों की वजह से कई लोगों का कोड रिप्लेस भी हो गया, कई लोगों ने काम करना भी छोड़ दिया। तो दोस्तों इसी को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। CSP को असल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि APS सर्विस के वजह से कस्टमर जो हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन के लिए हमारे सेंटर पे आते हैं, वो अपना सिर्फ आधार लेकर के आते हैं, और आधार से आप किसी भी कस्टमर का सोशल सिक्योरिटी कोई भी बीमा नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। बीमा करने के लिए आपको उनका अकाउंट नंबर या CIF नंबर चाहिए, जिसके लिए जब कस्टमर आपके पास पासबुक लेकर के आएगा तभी आप उसका सोशल सिक्योरिटीज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे यहाँ पे 100 कस्टमर आते हैं डेली ट्रांजैक्शन के लिए, मान के चलते हैं, मैं आपको एक एवरेज, तो उनमें से 10-20 ही पासबुक लेकर के आते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आधार लेकर के ये ट्रांजैक्शन करने आते हैं। अब 10-20 में से भी जो है कि मान के चलिए ज़्यादातर लोगों का बीमा हुआ ही रहता है, तो उन लोगों का बीमा करना और उनको समय देना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। अब अपडेट ये आ गया है कि सोशल सिक्योरिटीज़ जैसे ही हम ओपन करते हैं तो उसमें पहले CIF नंबर और अकाउंट नंबर 2 ही ऑप्शन देते थे, लेकिन अब आधार कार्ड का भी ऑप्शन इसमें ऐड हो गया। ये जानकारी हम लोगों को अपने RBO और LHO में जो भी अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा मिली है, लेकिन ये अभी ट्रायल फेस में है। हो सकता है कुछ दिन में ये चीज़ हम लोगों के ID पर अपडेट करके आ जाए। तो ऐसा हो जाने की वजह से दोस्तों, अगर आधार से भी हम सोशल सिक्योरिटी कर पाएंगे तो जितने भी कस्टमर हमारे पास आएंगे, हम उस आधार से सभी का चेक कर लेंगे कि किसका बीमा हुआ है, किसका नहीं हुआ है, और उन लोगों को जानकारी दे करके बड़े आराम से दिन भर में अपना टारगेट नहीं तो भी ऐसा नहीं होगा कि हम कंपनी के जो भी टारगेट है उसको टोटली इग्नोर करेंगे। हम ज़रूर, अगर वो 5 का टारगेट देते हैं तो कम से कम 1 तो हम ज़रूर कर लेंगे। तो इस वजह से जो है कि हम लोगों के बीच का जो थोड़ा सा मतभेद है वो हो सकता है कम हो, और हम लोगों को काम करने में भी आसानी हो। दोस्तों टारगेट देना कंपनी का काम है, कंपनी को बैंक टारगेट देती है, कोई किसी का जानी दुश्मन शुरू से नहीं है। और अनबन तभी होती है कि जब आप उस टारगेट को टोटली इग्नोर करते हैं। जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस पे, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि अनबन या फिर छोड़ना तभी होता होगा जब कंपनी के टारगेट को आप टोटली इग्नोर करते हैं। कंपनी अगर 10 का टारगेट देती है, कम से कम आप 1 तो करिए, प्रयास तो करिए। 1 करके भी आप बीमा अगर भेजते हैं, तो मेरे साथ तो यही है, मेरे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ भी मेरा यही है। अगर उन्होंने 10 का टारगेट दिया, मैंने 1 भी कर दिया ना, तो वो फिर दोबारा कॉल करके कहते नहीं कि आपने 9 क्यों नहीं किया, 10 क्यों नहीं पूरा किया। वो समझते हैं कि बंदे प्रयास कर रहे हैं, जितना होता है वो करते हैं। नहीं टारगेट अचीव हो पाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप
प्रयास तो करिए, टोटली इग्नोर करेंगे तो कोई भी आपसे करेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है SBI के CSP पोर्टल पे, जिसे मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। और मेरा पिछला वीडियो भी यही था। टोटल सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी अब नियम बन गया है, एवरेज बैलेंस जो कटौती होना चालू हो गया है। तो हो सकता है आधार से हम टोटल सिक्योरिटी करने पे हम जो है अपना जो स्लैब वाइज मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा स्लैब को टच कर सकें और हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें और अपना 100% एवरेज बैलेंस पा सकें। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।